हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं क्यों आपका डिस्चार्ज हमेशा रिजेक्ट हो जाता है, क्या क्या गलतियां आप कर देते हैं डिस्चार्ज की एप्लीकेशन या आर्ग्यूमेंट्स में, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा केस ही रिजेक्ट हो जाता है, आपको जो है ट्रायल फेस करना पड़ता है। तो अगर आपका डिस्चार्ज रिजेक्ट हो गया है तो एक अनकंफर्टेबल सच्चाई सुन लो। प्रॉब्लम आपके केस में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी हमेशा स्ट्रैटेजी में होती है। कैसे आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, कैसे आप केस प्रेजेंट करते हैं, कैसे केस का स्ट्रक्चर रखते हैं, उस पर जो है सब बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये वीडियो पूरा देखिए, तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स की वजह से आपका जो चार्ज का जो आर्ग्यूमेंट है वो फेल हो जाता है बिल्कुल ही। आज मैं आपको दोस्तों सबसे शॉकिंग बात बताने वाला हूँ। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे डिस्चार्ज मिल सकता था, बट क्योंकि वो पॉइंट्स रखे ही नहीं गए जिसकी वजह से डिस्चार्ज हो जाए, इसकी वजह से क्या हुआ, 5 से 7 साल केस आपका ट्रायल में चल गया। ट्रायल तो बाद की बात होती है, पहले अगर आप प्रूव कर देंगे कि केस ट्रायल लायक ही नहीं है तो आपके 5 से 7 साल बच जाएंगे। और एक और एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपका जो लेवरेज है वो शिफ्ट हो जाएगा। मैं इंग्लिश टर्म लेवरेज यूज़ कर रहा हूँ। लेवरेज का मतलब यह है, एक एडवांटेज होगी आपके पास कि अगर 498 ए केस डिस्चार्ज के स्टेज पर ही रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको ट्रायल फेस करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब ट्रायल फेस करने की ज़रूरत ही नहीं होगी तो वाइफ साइड जो आपको हैरेस करना चाहती थी वो कैसे कर पाएगी। दोस्तों, ये सोचा है आपने कभी? तो कोर्ट में एक रूल होता है और ये रूल अगर आपने समझ लिया तो आप जो है डिस्चार्ज जीत जाएंगे। तो रूल क्या है? रूल ये है, कोर्ट इमोशंस पे नहीं चलता, कोर्ट स्ट्रक्चर पे चलता है। प्रॉब्लम क्या है, आप इमोशनल आर्ग्यूमेंट रखते हैं, अपने आप को विक्टिम मान के कोर्ट के सामने सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोर्ट हमेशा जो है स्ट्रक्चर, एविडेंस, कैसे जो है केस बना, स्ट्रैटेजी, इन सब चीज़ों से चलता है, इमोशन से नहीं चलता है। ये चीज़ का आपको ध्यान। चलिए, मैं आज आपको 3 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से 90% डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपने ये 3 गलतियां अवॉइड कर ली तो आपका केस ट्रायल तक जाने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। सबसे पहले मिस्टेक क्या होती है कि आप एक नैरेटिव कोर्ट के आगे सेट कर देते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ। देखिए, कोर्ट के आगे ये करते हैं कि सर मेरा क्लाइंट तो इनोसेंट है, उसे फंसाने की कोशिश की गई है और वाइफ साइड जो है पैसा एक्सटॉर्ट करना चाहती है। जैसे ही आप अपने आप को विक्टिम मानना शुरू कर देंगे, कोर्ट यही सोचता है कि यार ये तो बिल्कुल ही बेकार आर्ग्यूमेंट है, इसको ट्रायल में देखेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि यहाँ पे जब आप अपने आप को विक्टिम मानना शुरू कर देते हैं, कोर्ट हमेशा जो है इनोसेंस या फिर गिल्टी, ये चीज़ मैटर ऑफ ट्रायल होती है। अगर आप अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर इनिशियल स्टेज में ही कर देते हैं तो वो चीज़ नहीं चलती है। ये चीज़ का ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या है ये देखिए कि केस क्या ट्रायल लायक है या नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप इनोसेंट है या गिल्टी है, क्वेश्चन है कि क्या केस में इतना दम है कि वो ट्रायल लायक है। अब यहाँ पे आप अपने आप को पहले ही विक्टिम मान लेंगे, आप अपने आप को पहले ही सोचेंगे कि यार मेरे साथ तो बुरा हो गया, फॉल्स केस हो गया, इमोशनल आर्ग्यूमेंट चला देता हूँ। ऐसा नहीं चलता है। हमेशा जो है अपने आप को विक्टिम मत समझिए। पहले तो अपना मेंटल फ्रेम देखिए कि क्या है, क्या आप विक्टिम हो या वाइफ ने फॉल्स केस किया है तो वाइफ का केस वीक है, वो ट्रायल में जाने लायक नहीं है। अगर आप ऐसी मेंटालिटी से जाएंगे कि वाइफ का केस ट्रायल में जाने लायक नहीं है तो आप जो है रिजल्ट्स आप पाएंगे ऐसे केसेस में। अगर आपने आपको विक्टिम समझेंगे तो आप ट्रायल पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्चार्ज स्टेज पे कोर्ट डिसाइड नहीं करता है कि आप गिल्टी है या इनोसेंट है। अगर कंप्लेंट को मान भी लिया जाए तो क्या ऑफेंस बनता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डिसाइड करनी है ट्रायल के केस। जब भी डिस्चार्ज पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिस्चार्ज में आपको ये प्रूव नहीं करना कि आप सच बोल रहे हो, आपको ये दिखाना है कि सामने वाला केस बनता ही नहीं है। चाहे एड़ी चौटी का दम लगा लीजिए, केस को पढ़ लीजिए, केस में कोई दम नहीं है, अगर केस चलता भी है तो आपका एक्विटल तय है, तो केस चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये नैरेटिव आपको सेट करना है कोर्ट के आगे। अगर आप कोर्ट के आगे यही सेट कर देंगे, जी नहीं मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरे को फालतू में फंसाया हुआ है, मेरे से पैसे एक्सटॉर्ट करने वाले हैं, ये चीज़ आर्ग्यूमेंट आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरी गलती आप क्या करते हैं, आप स्टोरी टेलिंग मोड में आ जाते हैं।
आप आर्ग्यूमेंट करते हैं। मैं एक केस देख रहा था, वहाँ पे 20 मिनट वकील साहब ने ऐसे आर्ग्यू कर दिया कि वाइफ ने जो है गलत किया, वाइफ आई, उसने ये वो घर ही चली जाती थी, वो मेरे साथ कभी रहती ही नहीं थी, वो तो मतलब हर दूसरे महीने घर जाती थी, और जब मैं रोकता था तब झगड़ा करती थी, और उसका मन ही नहीं था शादी में। ये सब आप स्टोरी जो है कोर्ट को सुनाते हैं। 20-25 मिनट इसी पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट हुआ, शादी का पूरा हिस्ट्री बता दिया, लड़की ने क्या किया ये बता दिया, लड़की ने क्या क्या गलतियाँ की ये बता दी, लड़के ने क्या क्या जो है स्टेप्स लिए वो सब बता दिए। आपने अपनी फैमिली बैकग्राउंड बता दी, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बता दी, सब कुछ आपने जो है बता दिया, पर फिर भी डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है एलिगेशंस पे गई नहीं। एलिगेशन स्पेसिफिक है या वेग है, रोल एक है कि उसका डिफाइंड है या नहीं है, एविडेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं है, ये क्वेश्चंस को आपने आंसर ही नहीं किया। जज साहब ऐसे केस में क्या करते हैं, वो फाइल पढ़ रहे होते हैं, वो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति ये चीज़ आर्ग्यू क्यों नहीं कर रहा, ये व्यक्ति ये चीज़ों पे पॉइंट्स पे प्रेस क्यों नहीं कर रहा। पॉइंट्स होते हुए भी फिर आप केस हारते हैं, क्योंकि आप ये डायरेक्शन में कभी जाते ही नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे क्या सीख मिलती है? कोर्ट जो है कहानी नहीं सुनता, कोर्ट देखता है स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी। क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, क्या आपने केस को देखा है, केस में जो है मटेरियल फैक्ट्स हैं, क्या एविडेंस है उसमें, क्या स्टेटमेंट्स कहती है, ये सब पॉइंट्स पे आपने आर्ग्यू नहीं किया, आपने अपनी कहानी सुना दी। कहानियाँ नहीं चलती कोर्ट में, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको जो है डिस्चार्ज अगर एप्लीकेशन में आर्ग्यू करना है तो अपनी स्टोरी बिल्कुल भी मत लिखिए, अपना डिफेंस डिस्क्लोज मत कीजिए, अपने एविडेंस बिल्कुल भी कोर्ट के सामने नहीं रखिए। आपको उल्टा करना है इसका। तो जब मैं कह रहा हूँ उल्टा करना है, तो इसी में तीसरी मिस्टेक आती है कि चार्जशीट को आप इग्नोर कर देते हैं। उल्टे का मतलब चार्जशीट को ही कंसंट्रेट करना है। आप अगर अपनी स्टोरी बोलने लग जाएंगे तो चार्जशीट ऐसे केस में इग्नोर हो जाती है। तो चार्जशीट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एफआईआर पढ़ने लग जाते हैं, चार्जशीट में ही असली जो है प्रॉब्लम्स हैं, असली गेम चार्जशीट का ही है। आप ये समझिए, चार्जशीट एक बहुत ज़्यादा जो है एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया वाइफ के एलिगेशंस पे, उस पर जोर दिया जाता है। तो जब आप चार्जशीट पे कंसंट्रेट ही नहीं करते, चार्जशीट में क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की, कैसे जो है पुलिस ने कंक्लूजन पे अराइव किया कि आप दोषी हैं, उसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या एविडेंस लगा है, क्या पुलिस ने मेडिकल कराया, क्या पुलिस ने जो है आपके घर तक आई, क्या पुलिस ने इंडिपेंडेंट विटनेसेस एग्जामिन किए, ये सब फैक्टर्स पे जो है चार्जशीट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। जब आप इन पॉइंट्स पे आर्ग्यू ही नहीं करेंगे तो चार्ज फ्रेम होना तय है सबके खिलाफ, आपके और आपके रिलेटिव्स के खिलाफ। जो डिस्चार्ज है दोस्तों, डिस्चार्ज हमेशा जो है एफआईआर से नहीं मिलेगा। चार्जशीट के जो गैप्स हैं, जो लूप होल्स हैं, पुलिस ने जो कुछ लूप होल्स छोड़े हैं, उस पर आर्ग्यू करने पे आपको डिस्चार्ज मिलेगा। अगर आप जो है चार्जशीट में गैप्स नहीं ढूंढ पाते और उन पे आर्ग्यू नहीं कर पाते तो डिस्चार्ज मिलना असंभव है। ट्रायल फेस करेंगे, ट्रायल में फिर आप अपना एविडेंस पेश करेंगे, तो जो भी होगा एंड ऑफ ट्रायल होगा। तो इनिशियली जो है हमेशा चार्जशीट पे कंसंट्रेट करिए, चार्जशीट का स्ट्रक्चर देखिए कि चार्जशीट में क्या क्या चीज़ें जो है दूसरी पार्टी ने एलेज किया। देखिए हमेशा जो है बर्डन ऑफ प्रूफ और प्रोसिक्यूशन पे होता है। जब तक आप प्रोसिक्यूशन के लूप होल्स नहीं दिखाएंगे कोर्ट को तो और आप अपना वर्जन, अपनी स्टोरी दिखाएंगे तो वहाँ पे आप कोर्ट को जो है गुमराह कर देंगे। आप कोर्ट को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे कि देखिए प्रोसिक्यूशन का केस ही नहीं बनता है जनाब। आप जब तक ये नैरेटिव पे नहीं चलेंगे कोर्ट आपको डिस्चार्ज नहीं करेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरी डिस्कशन का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है, डिस्चार्ज जीतने के लिए आपको केस स्ट्रॉन्ग नहीं बताना है, आपको जो है प्रोसिक्यूशन को वीक दिखाना है। प्रोसिक्यूशन हैज़ नॉट मेड अ प्राइमा फेसाई केस, ये आपकी आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। अगर ये लाइन आप जज को समझा देंगे तो आपको जो है डिस्चार्ज हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में मैंने एक जो है इस स्ट्रैटेजी पे आर्टिकल भी लिखा हुआ है, रियल लाइफ केस स्टडीज़ हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा, आर्टिकल ज़रूर देखिए। और अगर आप सीरियस है तभी आप देखेंगे, मुझे पता है नॉन सीरियस लोग बस ये वीडियो देखेंगे, अगली वीडियो पे चले जाएंगे। बट अगर आप सीरियस है अपने केसेस के लिए, अपनी केसेस को 2026 में सॉल्व करना चाहते हैं, आर्टिकल ज़रूर ढंग से पढ़िएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन।